لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین گرامی، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے پہلے دو کلمات کی تفسیر اور تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور ہمارا درس یہاں تک پہنچ چکا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج ہدی للمتقین اس کلمے کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ دوسری آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے، لیکن در حقیقت پورے قرآن کریم کا موضوع اور مقصد اور غرض و غایت بیان کرنے کے لیے ان دو لفظوں سے زیادہ بلیغ اور مکمل کامل جملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان دو لفظوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پرہیزگار کن کو کہا جاتا ہے یا متقی کن کو کہا جاتا ہے؟ ایک عام سا مفہوم ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ تقوی کا لفظی معنی ہے ڈرنا، اور تقوی کا اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالی کے خوف سے ڈرنا، اور اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں اس طریقے سے بٹھا لینا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کرے اور اللہ کی بندگی کرے۔ اور متقی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور ایسا ڈر ہو جو اس کو گناہوں سے روک دے۔ اور یہ بالکل عام سا مفہوم ہے جس کے بارے میں تقریباً ہر مسلمان آگاہ ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو لفظ ہدی للمتقین بظاہر صرف دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں، لیکن ان کے اندر معانی کا ایک سمندر ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت طویل نشست، طویل محفل، طویل مجلس درکار ہے، اور اگر ان دو کلمات سے حاصل ہونے والے مفہوم کو احاطہ تحریر میں لایا جائے تو اس کے لیے بے شمار صفحات درکار ہیں۔ تو اس میں سے صرف چند نکات میں اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر اکثر مفسرین کرام نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کتاب جو لوگ پرہیزگار نہیں ہیں یا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں
उनके लिए हिदायत नहीं है। तो इसका मुफस्सिरीन कराम ने मुख्तलिफ तरीके से जवाब दिया है। एक जवाब तो उसका ये है जो बिल्कुल सादा और आम फहम जवाब है कि हर जबान के अंदर जब किसी चीज की तारीफ बयान की जाती है, किसी चीज की गर्ज व गायत या उसका मकसद बयान किया जाता है, तो बाज औकात किसी एक चीज को बयान किया जाता है और दूसरी चीज को सामे यानी सुनने वाले के फहम पर छोड़ दिया जाता है कि सुनने वाला खुद अपने फहम, अपनी समझ बूझ से ये बात समझ लेगा कि दूसरी बात भी इसके अंदर शामिल है। जैसा कि कुरान करीम में एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिबास की तारीफ फरमाई और अपनी नेमतों में लिबास का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने लिबास जैसी नेमत तुम्हें अता फरमाई है। फिर लिबास का एक फायदा जिक्र किया कि तकीकुमुल हर्रा, कि अल्लाह ताला ने लिबास वाली नेमत जो तुम्हें अता फरमाई है, इसका मकसद यह है कि यह लिबास तुम्हें गर्मी से बचाता है। हालांकि लिबास सिर्फ गर्मी से नहीं बचाता बल्कि सर्दी से भी बचाता है। तो मुफस्सिरीन कराम ने वहां पर इसकी तशरीह में यही फरमाया कि एक फायदे को बयान फरमाया और दूसरे फायदे को सामे के फहम पर छोड़ दिया कि सामे बात सुनने वाला खुद ब खुद ये बात समझ जाएगा कि लिबास जहां गर्मी से इंसान को बचाता है वहां पर सर्दी से भी इंसान को बचाता है। ये बात खुद ब खुद समझ में आ रही है। लिहाजा ये कहने की जरूरत नहीं कि जो लिबास की नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है, ये लिबास तुम्हें गर्मी और सर्दी से बचाता है, क्योंकि गर्मी का जब जिक्र आया तो गर्मी की जिद सर्दी है, सर्दी का मफहूम खुद ब खुद समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके पर यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए हिदायत है। तो इससे ये बात खुद ब खुद समझ में आ गई कि जहां ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत बनकर आई है, वहां पर यह किताब गैर मुत्तकीन के लिए, उन लोगों के लिए भी हिदायत बनकर आई है जो मुत्तकी नहीं है, परहेजगार नहीं। एक जवाब इसका मुफस्सिरीन कराम ने यह दिया। और बाज मुफस्सिरीन कराम ने जरा गहरा जवाब तलाश किया या इस बात की गहराई के अंदर गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि यह किताब जो है मुत्तकियों के लिए हिदायत बनकर आई है। तो यहां पर तकवा का अगर आम मफहूम मुराद लिया जाए, जिसको हर इंसान या हर मुसलमान समझता है कि तकवा का माना है डरना और इस्तिलाही माना है अल्लाह से डरना, तो उस सूरत में इसका मतलब यह होगा कि यह किताब उन्हीं लोगों को हिदायत पहुंचा सकती है जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ हो। यानी अल्लाह का अगर खौफ होगा तभी वो इस किताब को पढ़ेंगे और इस किताब से रहनुमाई हासिल करेंगे। और हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर के अंदर एक गहरा नुक्ता अखज़ किया और वो नुक्ता कुरान करीम की एक सूरत सूरह लैल से अखज़ किया कि वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, कि वहां पर अल्लाह ताला ने तीन बातें बयान फरमाई कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, वत्तका और अल्लाह से डरता है, वसद्दक़ बिल हुस्ना और नेकी की तस्दीक करता है, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो हम उसे दीन हक के रास्ते पर चला देते हैं, उसके लिए दीन हक के रास्ते पर चलना आसान बना देते हैं। और इससे अगली तीन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा,
और जो शख्स अल्लाह के दीन को झुठलाता है और जो शख्स बुखल इख्तियार करता है और अल्लाह के दीन को झुठलाता है, तो हम उसके लिए दीन पर चलना जो है मुश्किल बना देते हैं। यानी उसके लिए गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते के ऊपर चलना जो है आसान हो जाता है। यानी उसको उसरा कहा गया, यानी जो अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता है असल में तो वो मुश्किल और दुश्वार रास्ता है, लेकिन जो शख्स बुखल इख्तियार करता है और इस्तिग़ना इख्तियार करता है और दीन हक को झुठलाता है, तो अल्लाह ताला अपनी मर्जी के खिलाफ कामों पर चलना उसके लिए आसान बना देते हैं। तो ये तो इन आयात का तर्जमा हो गया। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां पर यह नुक्ता अखज़ किया कि फरमाया कि पहली 3 आयात के अंदर अल्लाह ताला ने नेक लोगों की 3 सिफात बयान फरमाई। एक सिफत है फअम्मा मन आता, यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, और दूसरी सिफत है वत्तका, तकवा इख्तियार करना, और तीसरी सिफत है वसद्दक़ बिल हुस्ना, नेकी की तस्दीक करना, दीन हक की तस्दीक करना। तो ये 3 सिफात नेक बंदों की बयान की गई। और इससे अगली आयत के अंदर गुनाहगारों की, अल्लाह के नाफरमान बंदों की 3 मजमूम सिफात, 3 बुरी सिफात बयान की गई कि वह अम्मा मन बखीला वस्तगना, कि जो शख्स बुखल इख्तियार करे यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च ना करे, वस्तगना, इस्तिग़ना का माना है बेपरवाही इख्तियार करना, बेनियाजी इख्तियार करना, तवज्जो ना करना, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और नेकी के रास्ते को, दीन हक को झुठलाना। तो हजरत हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि यहां पर 3 सिफात 3 के मुकाबले के अंदर है। एक चीज है अता करना, इसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने अगली आयत के अंदर फरमाया बुखल करना, यानी जो नेक लोग हैं वो अल्लाह के रास्ते में माल खुलकर खर्च करते हैं, और जो गुनाहगार हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, वो बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं। और दूसरी सिफत नेक लोगों की बयान फरमाई वत्तक़ा, कि वो तकवा इख्तियार करते हैं, और इसके मुकाबले में फरमाया कि वस्तगना, कि जो गुनाहगार हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, वो इस्तिग़ना इख्तियार करते हैं, लापरवाही करते हैं, बेपरवाही इख्तियार करते हैं, तवज्जो नहीं करते। और नेक लोगों की तीसरी सिफत बयान फरमाई वसद्दक़ बिल हुस्ना, कि नेक लोग, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे, नेकी के काम की, दीन हक की तस्दीक करते हैं। और इसके मुकाबले में जो गुनाहगार हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, उनकी ये मज़मूम सिफत बयान फरमाई कि वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, कि वो नेकी की तकजीब करते हैं, नेकी के रास्ते को, दीन हक को झुठलाते हैं। तो हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पर 3 सिफात नेक लोगों की हैं और 3 सिफात गुनाहगारों की हैं। तो 3 सिफात में से 2 सिफात तो बिल्कुल वाज़े हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, इसका माना बिल्कुल वाज़े है, और इसके मुकाबले में जो बुखल यानी कंजूसी करना, वो भी बिल्कुल वाज़े है। और दूसरी बात कि नेकी की तस्दीक करना, दीन हक की तस्दीक करना, ये बात बिल्कुल वाज़े और साफ और क्लियर है। और इसके मुकाबले में दीन हक की बात को झुठलाना, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ एक लफ्ज ऐसा है जिसके माना के अंदर जो है इश्तिबा बाकी रह गया, वो है वत्तक़ा, कि तकवा से यहाँ पर क्या मुराद है, क्योंकि तकवा के लुग़वी माना बेशुमार हैं। तकवा का माना डरना भी है, तकवा का माना इज्तिनाब करना भी है, तकवा का माना बचना भी है। तो इसलिए यहाँ पर तकवा से क्या मुराद होगा, तो हज़रत हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि जब 3 सिफात 3 के मुकाबले में है और 2 के माना बिल्कुल वाज़े हैं, अब एक माना रह गया, तो हम उसके माना को दूसरे के माना के साथ मुतय्यन करेंगे। यानी नेक लोगों की सिफात में बयान फरमाया गया कि वो तकवा इख्तियार करते हैं, और गुनाहगारों की सिफात में बयान किया गया कि वो इस्तिग़ना करते हैं, बेपरवाही करते हैं। इस्तिग़ना का माना बिल्कुल वाज़े है कि जो अल्लाह के नाफरमान हैं वो अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते, बेपरवाही करते हैं। इससे यहाँ पर तकवा का ये माना मुतय्यन हुआ कि तकवा का माना ये हुआ कि जो लोग अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हैं। तो यानी तकवा का कुरान करीम के अंदर
जो अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार तकवा के लफ्ज को इख्तियार फरमाते हैं। कहीं पर फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। कहीं पर फरमाते हैं फत्तक़ुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से इतना डरो जितना कि तुम डर सकते हो। कहीं पर फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी और सच्ची बात करो। तो कुरान करीम को जहां से भी खोला जाए, कुरान करीम का मुताला किया जाए, तो इससे यही बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से ये चाहते हैं कि वो तकवा इख्तियार करें। और तकवा का उमूमी माना डरना है, लेकिन डरना के माना जो है हर जगह पर वाज़े तौर पर मुतय्यन नहीं किए जा सकते कि हर जगह पर यह कहा जाए कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अल्लाह से डरो। इससे जो है बात पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आती। लेकिन अगर हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इस तफसीर को, इस तशरीह को सामने रखा जाए तो तकवा के माना को मुतय्यन करना बिल्कुल आसान हो जाता है कि तकवा का मुतजाद है इस्तिग़ना इख्तियार करना, बेपरवाही करना। यानी जो शख्स अल्लाह से बेपरवाही करे, अल्लाह से मुंह फेर ले और अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो ना करे, तो तकवा का माना खुद ब खुद मुतय्यन हो जाएगा कि तकवा का माना है कि अल्लाह की तरफ झुकना, अल्लाह की तरफ अपनी हाजत का इजहार करना और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा खशियत और अपने डर का इजहार करना और अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करना और अल्लाह की तरफ हर वक्त मुतवज्जे रहना। यानी तकवा के अंदर जो है ये बात पाई गई कि हर वक्त हम जो है अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहें, जिसके बारे में एक आरिफ ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा कि उसने कहा कि किसी आन भी रहमान से गाफिल ना चलो तुम, किसी भी आन रहमान से गाफिल ना चलो तुम, शायद के तवज्जो करे और सोए रहो तुम। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत किसी भी वक्त तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो सकती है, तो इसलिए तुम किसी भी वक्त अल्लाह ताला से गाफिल ना रहो। तो मुत्तकी वो होगा जो हर वक्त, हर आन, हर घड़ी, हर साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ अपने दिल को मुतवज्जे रखे, हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखे। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस के अंदर आता है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर लम्हे में, हर वक्त में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। तो मुहद्दिसीन कराम ने इस हदीस की तशरीह में फरमाया कि बाज औकात या बाज जगह ऐसी होती हैं जहां पर अल्लाह का जिक्र करना जायज नहीं होता, जैसा कि बैतुल खला में, वहां पर अल्लाह का जिक्र करना जायज नहीं है क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां पर अल्लाह का नाम लेना अल्लाह की शान के खिलाफ है। तो मुहद्दिसीन कराम ने फरमाया कि इसका मतलब यह है कि जिक्र की दो किस्में हैं, एक जिक्र लिसानी है यानी जबान से अल्लाह का जिक्र करना, और एक जिक्र कल्बी है यानी दिल में अल्लाह को याद करना, दिल से अल्लाह का जिक्र करना। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। मतलब यह है कि जहां पर आपको मौका मिलता, आपको तन्हाई और खलवत नसीब होती, वहां पर ज़बान मुबारक से अल्लाह का जिक्र करते, और जहां पर आप मजलिस में होते, लोगों के दरमियान होते, या कोई ऐसी जगह होती जहां पर अल्लाह का जिक्र करना मुमकिन ना हो, जैसे बैतुल खला में और रफ़ा हाजत के वक्त जहां पर अल्लाह का नाम लेना शरम जायज नहीं, अल्लाह की शान के खिलाफ है, वहां पर दिल में अल्लाह का जिक्र करते थे, दिल में अल्लाह को याद करते थे। यानी आपका कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि जिसमें आप अल्लाह ताला से गाफिल रहें, अल्लाह ताला को भूले रहें। तो यही माना है मुत्तकी का कि मुत्तकी वो है जो हर वक्त अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर बिठाए रखे, चाहे वो बाजार के अंदर हो, चाहे वो मस्जिद के अंदर हो, चाहे वो घर के अंदर हो, रिश्तेदारों में बैठा हो, दोस्तों में बैठा हो, कारोबार कर रहा हो या दुनिया के किसी भी काम में मसरूफ हो, लेकिन अल्लाह ताला को ना भूले और कोई काम अल्लाह की रजा और अल्लाह की मर्जी के खिलाफ ना करे, उसको मुत्तकी कहेंगे। और उस वक्त को इस आयत का मफहूम यह होगा कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत बनकर आई है। मतलब यह कि यह किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं,
हैं, हर वक्त अल्लाह की रहमत के तालिब रहते हैं, हर वक्त अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जे रहते हैं, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते हैं। अगर जबान से अल्लाह का जिक्र ना कर सकें तो दिल में कम अज कम अल्लाह ताला को याद रखते हैं। तो ये किताब असल में उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है, यानी वही लोग इस किताब से कमा हक़ फायदा हासिल कर सकते हैं कि जिनके दिलों में हर वक्त अल्लाह की याद हो, जो हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। गोया कि ये किताब एक निसाब है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हों। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि ये बीए की किताब है, तो बीए की किताब जो है वही तालिब इल्म, वही स्टूडेंट पढ़ सकता है जो एफए तक 12वीं क्लास तक जो है अपनी किताबें पढ़कर आया हो, 12वीं तक की डिग्री और सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद हो, 12वीं क्लास तक वो अच्छी तरह पढ़कर आया हो, तो वही तालिब इल्म जो है बीए की किताब पढ़ने का अहल होगा। और जो तालिब इल्म या जो इंसान कभी स्कूल ही नहीं गया, ना उसने कोई किताब पढ़ी, और वो किसी कॉलेज में जाकर कहे कि मुझे बीए के अंदर दाखिला दिया जाए, तो कॉलेज वाले उसको कहेंगे कि पहले स्कूल की तालीम हासिल करके आओ, मैट्रिक करके आओ, एफए करके आओ, उसके बाद तुम्हें बीए के अंदर दाखिला दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर इस किताब से कामिल फायदा हासिल करना है और इस किताब से हिदायत लेनी है, तो इसके लिए दिल में तड़प का होना जरूरी है कि हर वक्त अल्लाह की याद, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत हर वक्त दिल में ताजा रहे, और हर वक्त अल्लाह ताला से हिदायत हासिल करने का जज्बा हर वक्त दिल में ताजा रहे, और दिल में यही तलब हो, यही ख्वाहिश हो कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की और कुरान करीम की सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।